नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, हमारे बहुत सारे निवेशक बंधुओं का मेरे फोन पे भी काफी मैसेजेस आ रहे हैं। फोन भी करते हैं, वो संदेश भी भेजते हैं और मुझसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे बात करता भी हूं, जितना मैं कर पाता हूं, जितने से मैं बात करता हूं। आज सुबह ही मुझे एक ऑडियो मिला और उसमें अभयदेव शुक्ला का ऑडियो किसी और ने मुझे भेजा और उस ऑडियो की बातचीत है सहारा के किसी एम्प्लॉय के साथ। वो बातचीत कर रहे हैं जिसमें सहारा के एम्प्लॉय कह रहे हैं, जाहिर है वो बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए होंगे एम्प्लॉय। वो कह रहे हैं कि साहब, जो आज सहारा को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं, कभी उन्होंने कितने पैसे कमाए, तो उसका वो हवाला दे रहे थे कि एक व्यक्ति एक महीने में 6 से 7-7, 8-8 लाख रुपए तक का कमीशन कमाते थे और इस प्रकार से करोड़ों रुपए उनको कमीशन के रूप में मिले हैं। और जिस कन्वर्जन की बात वो कह रहे हैं, आज जिस कन्वर्जन को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कन्वर्जन वो स्वयं करवाते थे, खुद करवाते थे। क्या कभी उन्होंने ये कहा कि ये कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, ये आप गलत करवा रहे हैं, फर्जी करवा रहे हैं? तो मैं जितनी बार अब आप कहेंगे कि मैं जैसे जैसे इसकी गहराई में उतरता जा रहा हूं तो बहुत सारी कमियां दिख रही हैं और एंड ऑफ द डे मुझे यह दिख रहा है कि सिर्फ आप सुब्रत राय को और सहारा कंपनी के ऊपर जो आप अटैक कर रहे हैं, या हम लोग जो अटैक कर रहे हैं, हम लोग जो ये कहने में लगे हुए हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया सहारा ने, तो उन लोगों का यह कहना है कि अकेले सहारा नहीं थी इसमें, या सहारा का प्रबंधन वर्ग नहीं था इसमें, बहुत सारे लोग मिलकर के ये काम कर रहे थे और ये कंसर्टेड एफर्ट था। अब वो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों से करवाया गया तो आप कमीशन तो आपने छोड़ा नहीं, कमीशन तो आपको मिले। ये एक बहुत मूल प्रश्न है मित्रों, और इस दिशा में अंततः जो है वो निवेशक परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जो एजेंट हैं उन्होंने गलत काम किया। जाहिर है उनके ऊपर दबाव होगा प्रबंधन से, लोगों को नौकरी बचानी है, बदले में कमीशन भी मिल रहा है, तो उन्होंने ये आकलन नहीं किया होगा कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे, और जो प्रबंधन अभी कह रही है उसी की बात को मानते हैं। लेकिन अंततः हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों का पैसा स्टक हो गया। बार बार मैं कहता हूं कि किसी का पैसा डूबा नहीं है, पैसा तो सबका मिलेगा, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अभयदेव शुक्ला पहले सहारा में कमाया तब ठीक था और अब खराब हो गया, प्रशांत भाई कह रहे हैं। अभयदेव एजेंट तो नहीं है, अभयदेव निवेशक है, अभयदेव एजेंट नहीं है। अभयदेव की कोई अपनी कमाई का वो नहीं था, जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है आप लोग करेक्ट करेंगे, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि अभय उसमें एजेंट है या निवेशक है। अभी तक जो मुझे जानकारी है वो उसके हिसाब से, क्योंकि कई बार वो मेरे स्टूडियो आए हैं, कई बार मेरी उनसे आमने सामने बात हुई है, और आज भी मेरे ख्याल से आज वो जुड़ना चाहिए उनको, क्योंकि लिंक तो सबके लिए अवेलेबल है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े भी। बातचीत हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में जो लोग आज सहारा को भला बुरा कह रहे हैं उन्होंने भी पैसे बनाए हैं, पैसे कमाए हैं, तो ये कितना उचित है कि वो बुरा भला कहें, क्योंकि उनकी वो भी इसमें शामिल रहे हैं। तो मैं बारी बारी से आग्रह कर रहा हूं कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यूटन मंडल बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मनीष आपका भी बहुत स्वागत है, नारायण धाकड़ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो लोग जुड़ रहे हैं, और अभय आप भी जुड़िए, धनंजय कुमार आपका भी बहुत स्वागत है। अभय आप भी जुड़िए अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो आप भी जुड़िए। अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो आप भी जुड़िए, और कल जो नागपुर से जुड़े थे मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर वो मेरा शो देख रहे हैं तो वो भी जुड़े। ये लाइव हम सेशन आपके साथ कर रहे हैं, और कन्हैया साहब से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर वो कहीं देख रहे हैं हमारे शो को तो वो भी जोड़ सकते हैं। बातचीत हम शुरू करते हैं न्यूटन मंडल जी से।
न्यूटन साहब, इस पर तो हम बाद में आएंगे कि जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि सहारा जमीन बेच करके पैसा देना शुरू कर रही है या नहीं कर रही है, या उसमें कितना विलंब है, या इस पर विचार कर भी रही है या नहीं कर रही है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो एक विषय प्रकाश में आया है जिसमें न्यूटन, सहारा के कुछ कर्मचारी कह रहे हैं कि जो भाई आज गाली गलौज कर रहे हैं सहारा को, उनके कमाई को देखिए आप, वो महीने की 5-5, 6-6 लाख रुपए उनको कमीशन मिले हैं और 1-1 करोड़ का कन्वर्जन वो हर माह उन्होंने कराया है। तो ये कितना उचित है न्यूटन, जरा बताइए। ये कन्वर्जन हुआ, ये तो कंफर्म हो गया है, तो सहारा के लोग भी कह रहे हैं कि कन्वर्जन हुआ है, लेकिन कन्वर्जन कराने में वो कह रहे हैं कि हमारे वो फील्ड वर्कर भी उतने ही जिम्मेदार है जितने की सहारा का उच्च पदस्थ जो मैनेजमेंट है। तो आज जो मैनेजमेंट को गाली दे रहे हैं, तो वो क्या उचित है न्यूटन? नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भूमिका है सभी पक्ष को, सभी बिंदु को सामने रखना। अगर वो मेरा वक्तव्य अगर किसी के विपक्ष में जा रहा हो, तो ये मत समझिएगा कि मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया हूं, बिल्कुल नहीं। जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल सब लोग मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सही बात प्रबंधन तक भी पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे, अदालत तक भी पहुंचे। क्योंकि आपको मालूम है अदालत और सरकार दोनों आपके इस नेटवर्क को बहुत गंभीरता से देखता है, क्योंकि हम लोग कोई फुहड़ बात नहीं करते हैं, गंभीर बात कर रहे हैं। और इसीलिए अदालत की भी नजर हमारे नेटवर्क पर भी है और सरकार की भी नजर हमारे नेटवर्क पर ही। तो जो कुछ भी आप बोलेंगे उनसे अदालत और सरकार को एक दृष्टि मिलेगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे निवेशकों का पैसा मिले, क्योंकि अंततः गोल यही है कि निवेशकों का पैसा कैसे मिले। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं न्यूटन साहब, आप जरा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या सच्चाई है। कन्वर्जन हुआ है ये तो स्वीकार कर लिया गया है सभी लोगों के द्वारा लगभग। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप तो भी और हमारा जो साथी अभी तक जो लाइव में जुड़ा था उनको भी, जो साथी हमारा नेगेटिव में और पॉजिटिव में, सबको हमारा तरफ से। अगर आप लैंडस्केप में कर लेंगे अपने मोबाइल को तो बहुत अच्छा रहेगा। लैंडस्केप में आपका ऐसे आता है लंबा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सुनाई दे रहा सर? हाँ सुनाई दे रहा। आप वीडियो ऑन करिए धनंजय जी। हाँ सुनाई दे रहा सर? वैसे ही आ गया। हाँ सुनाई दे रहा सर? हाँ सुनाई दे रहा। आपका रोटेशन ऑन नहीं है, इस वजह से आपका लैंडस्केप में नहीं आ रहा। खैर बोलिए बोलिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा खिलाफ में भी, हमारा पक्ष में भी, और जो आपका चैनल सुन रहा है सबको हमारा तरफ से नमन और बंधन। सबको तो एक ही मकसद था, जो डिपॉजिटर का और एजेंट लोगों का कैसे भालो हो सकता, यही तो हमारा एक मकसद था। देखिए सर, आप जो क्वेश्चन किया था, जो पैसा का कितना सुरक्षित है, ये तो जो हमारा साथी हमारा क्लब में है उनको भी जानकारी है, पहले से ही जानकारी था। और जो पहले हम एक दिन आपके मन में आया नहीं है, जानकारी नहीं, हम एक दिन लगभग 1 महीने पहले हमको आपके साथ जो बातचीत हुआ था, जो हमारा कंपनी के खिलाफ में कंपनी गलत किया था, आप काल बोला था, हम मान लेता है। लेकिन जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा जो वरिष्ठ, जो इंडिया में बहुत ज्यादा से ज्यादा मानता है, वो सेबी का जो डिपार्टमेंट होता है, उनको पहले 5,120,000 करोड़ रुपया जो दिया था, बाद में 16 साल के पहले जो लगभग 15,700 करोड़ रुपया देने के बाद उनको एक बार मकसद में आया, जो हमारा
जो कर्तव्ययोगी डिपोजिटर हमारा देश का ही आदमी उनका भला कैसे करे। तो काल आप एक बार मुद्दा उठाया था, कंपनी हमारा, मेरा मालूम है कंपनी ठीक है, कंपनी पैसा देना चाहता है, अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट का जो तरीका होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में विचार था, ये तो गवर्नमेंट का कोई तरीका नहीं था, ये तो एक गलत बात है। लेकिन हमारा जो साथी अभी तक जो नेगेटिव में बोल रहा है, जो पहले उनका कितना योग्यता है ये तो हम भी जानते हैं, उन भी जानते हैं। जो सहारा से लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हर महीने से कमाया था, हर महीने से कमाया था। वो कमाने के टाइम में उनका पास भी एक सुझाव नहीं है जो हम कैसे पैसा कमा रहे हैं, एक बात है। और एक बात है जो कपिल सिब्बल साहब 5 तारीख को एक मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, जो 11,68,000 लोग का